स्वागत है दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों हम कुछ बताने वाले दोस्तों, वो पॉडकास्ट के माध्यम से, ठीक है। उसको ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, होगा तो आप नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह करीब करीब आपको बीपीएससी की जब मेंस का एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, उसमें 38 नंबर दोस्तों पूछता है, उसमें शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में 38 नंबर वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध दोस्तों, खासकर बिहार विशेष के संदर्भ में इस पर टॉपिक करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। इस पर चर्चा करने के दोस्तों कारण यह है कि मतलब क्या ऐसा मुद्दा है दोस्तों, इस पर चर्चा किया जाए। चर्चा करने के कारण दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य खासकर दोस्तों बिहार विशेष के संदर्भ में हमेशा विवाद में होते रहता है। वह कौन कौन से दोस्तों मुद्दा है जिस कारण केंद्र और राज्य के मध्य खासकर बिहार के संदर्भ में विवाद होते रहता है, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद दूसरा हम टॉपिक दोस्तों चर्चा करेंगे संविधान में दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को लेकर उसके लिए क्या प्रावधान किया गया, वो कौन कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है दोस्तों संविधान में जिसके तहत दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो दूसरा ये टॉपिक करेंगे दोस्तों चर्चा। इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे तीसरा कि केंद्र और राज्य संबंधों के मजबूती के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अब समय समय विभिन्न प्रकार के जजमेंट दिए दोस्तों, तो उसकी वह जजमेंट कौन कौन सा है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध की मजबूती की दोस्तों केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार की कमेटी गठन किया गया, ठीक है। तो उस कमेटी का चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना चर्चा दोस्तों करेंगे। इसके अंत में दोस्तों एक और बात चर्चा करेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को और बेहतर करने के लिए उपाय क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन 5 टॉपिक दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। आप इसको नोटबुक में जरूर उसको लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि 38 दोस्तों आप जो अन्य यूट्यूब चैनल जाइएगा दोस्तों, उसमें बहुत सारे चीज दिया रहता है, केंद्र राज्य में संबंध दिया रहता है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया जा सकता दोस्तों यूट्यूब चैनल वाले कि इसमें आपको ये सब लिखना है, मत इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ये सब नहीं बताया। लेकिन हम दोस्तों इसमें ये बताएंगे दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है और क्या छोड़ देना है, ठीक है। ये सारी चीज बनाएंगे, आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, और ठीक है। तो आप पूरा जब वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप पता चलेगा दोस्तों हमने इससे आपको क्या फायदा मिला, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों ये बता शुरू करेंगे केंद्र और राज्य के मध्य दोस्तों विवाद आखिर हो क्यों रहा है। तो दोस्तों इसका पहला कारण दोस्तों केंद्र और राज्यों में दोस्तों वित्त के लेकर जब बंटवारा है दोस्तों, वह केंद्र सरकार द्वारा यानी बिहार को समय समय पर जितना एलोकेट पैसा मतलब वित्त आयोग जितना एलोकेट करती है दोस्तों, केंद्र सरकार वो पैसा उतना समय पर नहीं देता है। तो वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राशि दोस्तों समय पर बिहार सरकार को राशि नहीं मिला। तो पहला कारण विवाद का ये होता है। हमेशा दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं पैसा समय पर केंद्र सरकार देता है नहीं, तो हम क्या करें। तो केंद्र सरकार द्वारा समय पैसा नहीं दिया जाना, इसके लेकर पहला विवाद होते रहता है। दूसरा विवाद दोस्तों होता है बिहार में, खासकर केंद्र और राज्यों के मध्य, वो होता है दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत जो हिस्सेदारी दोस्तों राज्य सरकार को मिलना चाहिए, वो समय पर राज्य सरकार को नहीं देती है केंद्र सरकारी। ये हमेशा दोस्तों ये खास करके तमिलनाडु के पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री दोस्तों ममता बनर्जी हमेशा दोस्तों इस मामले को हमेशा उठाती रहती है कि केंद्र सरकारी जो हिस्सेदारी होता है जीएसटी दोस्तों वो समय पर नहीं देता है। तो दूसरा विवाद ये भी होता है, ये बिहार सरकार ही हमेशा मुद्दे उठाती रहता है दोस्तों। तो दूसरा विवाद ये हो गया, ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य। तीसरा दोस्तों विवाद का कारण है केंद्र राज्यों के मध्य दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों केंद्र राज्य मध्य संबंध को सुधारने किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल बेसिकली होता क्या है, वह केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है या केंद्र का एजेंट होता है, एजेंट नहीं कह सकते दोस्तों, ठीक नहीं है, मतलब प्रतिनिधि होता है, ठीक है। वह बेसिकली केंद्र सरकार की प्रतिनिधि होता है, ठीक है, वो केंद्र राज्य के मध्य संबंध को सुधारने के लिए। तो ठीक है, तो मतलब कोई भी जैसे विधानसभा से जो कोई बिल पारित होकर जाता है राज्यपाल के पास दोस्तों, तो अनावश्यक रूप से वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को पहुंचा देता है। तो इसके लिए दोस्तों विवाद होते रहता है। किस अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 200 के तहत ये राज्यपाल को पास शक्ति है दोस्तों। कोई विधेयक जो है विधानसभा से पास करके जाता है, तो राज्यपाल क्या करे, उस विधेयक को या तो सहमति दे सकता है, या तो रोक सकता है, या तो पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा के पास भेज सकता है, और नहीं तो चौथा कारण दोस्तों वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 200 के तहत। हाल ही में दोस्तों आपको केरल का मुद्दा हो गया, तमिलनाडु का मुद्दा होगा, इसके बाद पंजाब का मुद्दा, राज्य सरकार ने क्या मामला उठाया कि अनावश्यक रूप से राज्यपाल जो है हमारे विधानसभा द्वारा पारित जो बिल होता है दोस्तों उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देता है। हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों राज्य सरकार गया था इसी के खिलाफ के लेकर। तो ये हो गया दोस्तों राज्यपाल द्वारा अनावश्यक रूप से बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा, ये मुद्दा हो गया। इसके बाद दोस्तों जो जैसे कि
अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति को लेकर दोस्तों केंद्र और राज्य के में हमेशा विवाद होता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी दोस्तों IAS ऑफिस होता है वो बेसिकली हमेशा कहता है कि दोस्तों वो हमेशा राज्य के लिए काम न करके दोस्तों वो केंद्र सरकार के लिए काम करती है, तो उसके कामकाज के लेकर भी दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होते रहता है। ठीक है, ये हो गया 5वां कारण दोस्तों। इसके बाद 6ठा कारण दोस्तों आपको याद रखिए, केंद्रीय एजेंसी हो गया जैसे CBI हो गया दोस्तों, ED हो गया दोस्तों, इसके बाद NIA हो गया दोस्तों, इन सब के कार्यकाल से कामकाज से के शैली को लेकर भी दोस्तों राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार को कोसते रहता है कि ये मतलब विपक्षी सरकार को परेशान करने के लिए इन एजेंसियों का प्रयोग करता है। इनके लिए इन सब के लेकर दोस्तों मुद्दा होते रहता है CBI ED के कार्यकाल के शैली को लेकर। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और विवाद का कारण जैसे बिहार के खासकर बिहार के संबंध दोस्तों कि बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार से कहता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दे नहीं रहा, तो इसके लेकर दोस्तों विवाद होते रहता है। इसके बाद एक और दोस्तों विवाद होता रहता है कि जैसे कि बिहार में दोस्तों बाढ़ और सुखाड़ काफी ज्यादा आता है या कोई चक्रवाती तूफान आ गया दोस्तों, उसके लिए जो क्षतिपूर्ति होता है दोस्तों वो केंद्र सरकार जैसे दक्षिण के राज्यों को अधिक देता है, ठीक है, पैसा अधिक देता है लाभ, लेकिन बिहार को जो बहुत कम एलोकेट करता है, तो जो भी क्षतिपूर्ति राशि होता है बिहार सरकार को बहुत कम एलोकेट करता है। जबकि दक्षिण के राज्यों में दोस्तों आपको पता हो जनसंख्या काफी कम है, क्षेत्रफल के हिसाब से हमसे कम है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा वित्तीय एलोकेट करता है, लेकिन बिहार सरकार को कम करता है। तो इसके लिए दोस्तों मुद्दा उठाते रहता है, केंद्र राज्य के मध्य विवाद होते रहता है। यही दोस्तों 7-8 कारण हो गया। और भी दोस्तों हो गया एक और जब महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया दोस्तों, अनुच्छेद 356 का प्रयोग। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल अनावश्यक रूप से करते रहता है, तो राष्ट्रपति शासन के लिए दोस्तों इस पर दोस्तों केंद्र राज्य के मध्य विवाद होते रहता है, और समय समय पर राज्य सरकार जो इसके लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में गया और समय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, तो इसके कारण विवाद होते रहता है। और भी दोस्तों कारण जैसे कि जल के बंटवारे के लेकर दोस्तों होता है, केंद्र और राज्य के मध्य होता है। जैसे साउथ के राज्यों में कावेरी के जल डिस्प्यूट के लेकर हो रहा है, 2 राज्यों के बीच में होता है, कभी काल केंद्र राज्य के मध्य में हो जाता है दोस्तों विवाद, जल बंटवारे को लोग हो गया, ये विवाद हो गया। बस इतना 8-9 विवाद आपको याद रखना, ठीक है। बिहार विशेष के संदर्भ में इतने 8-9 विवाद बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि और भी दोस्तों मुद्दा आपको हमको कवर करना होता है। टाइम दोस्तों मात्र 38 नंबर के लिए मात्र हमको 20 से 22 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। इतना मुद्दा ये हो गया, इसलिए ज्यादा मुद्दा और भी मुद्दा है, लेकिन ज्यादा मुद्दा आपको 8-9 मुद्दा इसी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो है इसका पहलू उसको हम समझाना चाहेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा पहलू है कि केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर संविधान में क्या वर्णन किया गया है दोस्तों। आप जब इसके बारे में चर्चा करें, आप जब संविधान का बुक पढ़िएगा दोस्तों, हमारा देश का संविधान पढ़िएगा, तो संविधान के दोस्तों भाग 11 और अध्याय 1, संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में दोस्तों क्या संबंध दिया गया, वो विधायी संबंध की चर्चा की गई है। केंद्र और राज्य के मध्य दोस्तों विधायी संबंध की चर्चा की गई, कौन में, अध्याय 11 भाग 1 में। अनुच्छेद कौन है, अनुच्छेद 245 से लेकर 256 के मध्य में। तो पहला विधायी संबंध दिया गया दोस्तों हो गया आपको कौन, भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 256 के मध्य में केंद्र और राज्य के मध्य दोस्तों विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। तो पहला संबंध ये हो गया दोस्तों विधायी संबंध का। दूसरा, इसको बस इतना ही लिखना है दोस्तों, ज्यादा इसको विस्तार करना नहीं कि 245 क्या, 246 क्या, 247 क्या, ये सब लिखने को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अब 8-9 मुद्दा हो गया दोस्तों केंद्र राज्य के संबंध के विवाद करने के, ये मुद्दा हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारा मुद्दा आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। इसमें इतना ही लिखना, अध्याय 11 भाग 1 अनुच्छेद 245 से 256 के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है, ठीक है। इसका दूसरा संबंध दोस्तों अध्याय भाग 11 अध्याय 2 का अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के मध्य दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य दोस्तों प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है, ठीक है। कौन सा हो गया, अध्याय 2 भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है, ठीक है। ये दूसरा संबंध ये होगा। इसके बाद तीसरा संबंध दोस्तों है वह है, पहला हो गया विधायी, दूसरा हो गया प्रशासनिक, तीसरा संबंध दोस्तों है वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध की चर्चा दोस्तों है संविधान के भाग 12 और अध्याय 1 अनुच्छेद 263 से लेकर 294 के मध्य 293, हाँ 264 लेकर 293 के मध्य दोस्तों वो है वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। कौन कौन अनुच्छेद हो गया दोस्तों, 263 से लेकर 293 के मध्य, कौन सा, भाग 12 अध्याय 1।
तो ये संबंध हो गया दोस्तों संविधान। बस इसी 3 प्रकार के केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की चर्चा की गई, ठीक है। इसमें आप कहिएगा उसमें आप चर्चा करेंगे नहीं कि क्योंकि 245 256 में क्या, 245 क्या, 246 क्या, 247 क्या, 248 में, इस पर बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा दोस्तों, उतना हमको टाइम मिलता नहीं है दोस्तों 38 नंबर लिखने के लिए। हमको एक 38 नंबर क्वेश्चन लिखे दोस्तों 20 से 22 मिनट मिलता है, ठीक है। इतना भी दोस्तों हमको पूरा लिखना होता है, सारा आंसर का जितना एस्पेक्ट होता है तो पूरा लिखना होता है, ठीक है। उतना हम जिससे चर्चा नहीं करेंगे कि 245 क्या 246 में आप लोग पढ़ना चाहिए दोस्तों, लक्ष्मीकांत का बुक में उसमें सारा दिया हुआ डिटेल, उसको चर्चा कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया, इसके बाद वित्तीय संबंध, ये 3 संबंधों को आप लिख लीजिएगा। बस संविधान में यही केंद्र राज्य के संबंध की चर्चा की गई है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है केंद्र और राज्य संबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या समय समय पर जजमेंट दिया, ठीक है। उस जजमेंट की हम कुछ चर्चा करें, 3-4 जजमेंट उसको आप चर्चा करेंगे, है तो जजमेंट बहुत, लेकिन बेसिकली 3-4 ही, बहुत सारा और भी बातें आपको चर्चा करना है हमको, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन जजमेंट दोस्तों। आपको 1994 का बम्बई वाद हुआ था, ठीक है। बम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्टाचार के आधार पर आप विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। क्या कहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई वाद में कि हॉर्स ट्रेडिंग, यानी हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों विधायकों की खरीद फरोख्त, यानी विधायकों खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार के आधार पर आप विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, तो ये बम्बई वाद आपको याद रखना है। और नहीं सॉरी सर, ये बम्बई वाद नहीं दोस्तों, ये रामेश्वर वाद है, ठीक है। बम्बई वाद ये नहीं था, ये रामेश्वर वाद था दोस्तों। रामेश्वर वाद ने 2006 में आया दोस्तों। रामेश्वर वाद में कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग भ्रष्टाचार के आधार पर आप विधानसभा को भंग नहीं कर देंगे, ये रामेश्वर वाद है। या तो सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, रामेश्वर वाद 2006 का है, तो इसको याद रखिएगा। बम्बई वाद यह था दोस्तों कि राज्यपाल को दोस्तों बहुमत का परीक्षण राजभवन के बजाय दोस्तों विधानसभा के पटल पे करना चाहिए। बम्बई वाद ये था दोस्तों 1994 के। तो याद रखिए क्या है बम्बई वाद, एक बार रिपीट कर देते हैं। बम्बई वाद था यह था, बम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत का परीक्षण जो है विधानसभा के पटल पर की जाना चाहिए, न कि राजभवन में की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बम्बई वाद यही था 1994 का। तो बम्बई वाद हो गया, रामेश्वर वाद हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और है दोस्तों 2016 का है दोस्तों, नवाब रेबिया वाद, ठीक है। नवाब रेबिया वाद में यह था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री के पास दोस्तों विधानसभा में अगर बहुमत है, ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा होगा तो, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के पास दोस्तों विधानसभा में अगर बहुमत है तो राज्यपाल को विधानसभा का बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। क्या, एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत है तो राज्यपाल को विधानसभा का बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये तीसरा जजमेंट हो गया। पहला क्या होगा 1994 बम्बई वाद, दूसरा क्या है रामेश्वर वाद 2006 का, इसके बाद 2016 हो गया दोस्तों आपको नवाब रेबिया वाद। और एक और दोस्तों बात याद कर लेते हैं, 2023 में दोस्तों बात हुआ है तमिलनाडु का राज्यपाल वाद। तमिलनाडु राज्यपाल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा दोस्तों बिल पारित करके राज्यपाल के पास पहुंचा देता है, राज्यपाल दोस्तों फिर उस बिल को क्या कर देगा, लौटा देगा विधानसभा के पास। विधानसभा फिर से बिल अगर पारित करके राज्यपाल के पास दोबारा अगर पहुंचाता है तो राज्यपाल उस बिल को सहमति देंगे, उस बिल को दोबारा राज्यपाल विधानसभा या राष्ट्रपति के विचार के लिए नहीं रखेंगे। यही कहा था 2023 में दोस्तों तमिलनाडु राज्यपाल विवाद में, ठीक है। यानी एक बार दो बार अगर विधानसभा किसी बिल को पास करके राज्यपाल के पास दे देता है, राज्यपाल पुनः उस बिल को दोस्तों विधानसभा के पास नहीं लौटाएंगे, उस पर सहमति देंगे। तो ये 4 विवाद आपको याद रखना, ठीक है। कौन कौन हो गया, बम्बई वाद होगा 1994 का, इसके रामेश्वर प्रसाद वाद हो गया 2006 का, इसका नवाब रेबिया वाद हो गया 2016 का, इसके बाद तमिलनाडु का राज्यपाल वाद हो गया 2023 का। 4 केस आपको याद कर लेना है या मतलब लिख लेना अपने नोटबुक को, बार बार इसको अपना नोटबुक में लिख के और याद करना है, ठीक है। 4 में से अगर 2 भी बात आप लिखे तो भी अच्छा नंबर पाए, लेकिन कोशिश कीजिए 4 बात आपको याद रखें। ज्यादा भारी भरकम विवाद नहीं है दोस्तों, आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कि केंद्र सरकार ने समय समय इसके लिए कुछ कमेटी गठन किया दोस्तों। हालांकि बहुत सारे कमेटी दोस्तों गठन किया गया, लेकिन आपको मात्र 2 ही कमेटी का रिकमेंडेशन आपको याद रखना है। कौन कौन है, वो है दोस्तों आपको सरकारी आयोग का रिकमेंडेशन याद रखना है, इसके बाद पूंजी आयोग का रिकमेंडेशन याद करना है, ठीक है।
तो इससे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि विधि आयोग दोस्तों हुआ, सॉरी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों, इसने भी दोस्तों केंद्र राज्य संबंध को सिफारिश किया था, इसको आपको याद नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपको याद करना है राजा मन्नार कमेटी का गठन हुआ दोस्तों तमिलनाडु में केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए, राजा मन्नार कमेटी हो गया। इसके बाद आनंदपुर शाही प्रस्ताव हो गया दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्मरण पत्र है दोस्तों, ये भी केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए गठन किया गया था। इसके बाद 2010 में दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों दिलीप कुमार करके कमेटी दोस्तों का गठन किया गया था जम्मू कश्मीर के केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए। ये सब कमेटी गठन समय समय किया गया दोस्तों, लेकिन ये सब हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है दोस्तों। हमारे लिए सिर्फ 2 कमेटी जरूरी है। कौन है? वह 1983 का सरकारिया आयोग और 2007 का पुंछी आयोग। ठीक है, बस 2 ही हमें याद करना है। तो उसमें 2 कमेटी दोस्तों, ज्यादा सिफारिश हमको याद नहीं करना है, 2-3 सिफारिश आपको याद रखना है, बस वही लिख देना है। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों पहले सरकारी आयोग की सिफारिश। दोस्तों सरकारी आयोग ने कहा कि पहला सिफारिश दिया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग काफी सोच समझ के राज्यपाल को करना चाहिए। उसका प्रयोग यानी 356 का प्रयोग जो है अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए, न कि उसको राजनीतिक हथियार के रूप में करना चाहिए। तो पहला सिफारिश सरकारी आयोग ने यही दिया था। ठीक है, दूसरा इसने दिया कि दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध के दोस्तों अंतर्राज्यीय विकास परिषद को बढ़ावा देना चाहिए और उसका गठन किया जाए, अंतर्राज्यीय विकास परिषद। दूसरा ये कहा। तीसरा उसने ये सिफारिश किया कि दोस्तों जिस राज्य में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य का वासी राज्यपाल को नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे बिहार में अगर किसी राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए कर रहे हैं तो उस राज्यपाल को बिहार का वासी नहीं होना चाहिए, उस अलग राज्य का वासी होना चाहिए, ताकि वहां के लोकल पॉलिटिक्स राज्यपाल दूर रहे। ठीक है, तो तीसरा सिफारिश, बस इतना 3 सिफारिश आपको याद रखना है। ठीक है, और भी सिफारिश बहुत सारे सिफारिश, लेकिन उतना सिफारिश आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम का अभाव रहता है। बस 3 सिफारिश आपको याद रखना है। और भी सिफारिश अगर आपको दोस्तों हल्का लगता है जो वो आप पॉलिटिक्स में लक्ष्मीकांत जब बुक पढ़िएगा दोस्तों उसमें सिफारिश दिया गया, आपको जो भी आसान लगता है तो उस सिफारिश को आप याद कर लीजिए। 3-4 सिफारिश याद करना, ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है पुंछी आयोग। 2007 में जो कमेटी गठन किया गया इसने भी कुछ सिफारिश किया दोस्तों। इसका बस 2 सिफारिश हमको बताएंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी और भी सिफारिश है आपको याद करना, याद कर लीजिए। हम 2 सिफारिश बताएंगे, वो से देख लीजिए। इसने सिफारिश किया कि राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। ठीक है, इसने पहला सिफारिश किया कि राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का निश्चित होना चाहिए। ठीक है, ये पहला किया। दूसरा सिफारिश ने क्या कि राज्यपाल के ऊपर दोस्तों महाभियोग लगना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर दोस्तों महाभियोग लगता है जब संवैधानिक कार्यों से इतर कोई संवैधानिक कार्यों का दुरुपयोग करते हैं राष्ट्रपति महोदय, दोस्तों उस पर महाभियोग लगता है। ठीक है, तो इस पर दूसरा सिफारिश ने किया पुंछी आयोग कि राज्यपाल के ऊपर भी महाभियोग लगना चाहिए। ठीक है, बस यही 2 सिफारिश ये हो गया। इसके बाद सरकारी आयोग 3, 5 सिफारिश दोनों कमेटी का आपको याद रखना है। ठीक है, 4 जज में हो गया सुप्रीम कोर्ट का, इसके 2 कमेटी हो गया सरकारी आयोग, पुंछी आयोग। बस इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आखिरी पार्ट दोस्तों बताते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध सुधारने के लिए और क्या करना चाहिए। वे फॉरवर्ड में हमको जब आंसर लिखेंगे तो वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध सुधारने दोस्तों नीति आयोग को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वित्तीय आयोग का जो भी सिफारिश जो केंद्र सरकार करती है उस सिफारिश को जितना हो सके उतना जल्दी से मान लिया जाए केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो समय समय दोस्तों जो भी राज्यों की हिस्सेदारी बनता है जो पैसा का, उसको समय समय केंद्र सरकार दे दिया जाए। ठीक है, और जैसे हो सकता है जैसे कि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार जो कानून बनाती है दोस्तों, उसके कानून बनाने से पहले एक बार राज्य सरकार से भी परामर्श ले लेना चाहिए समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले। ठीक है, ये सब सुधार हो गया। इसके बाद तो राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, क्षेत्रीय विकास परिषद हो दोस्तों, इस सबको मजबूती प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये सब दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को मजबूत करने में इन सब क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब परिषदों का राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, क्षेत्रीय विकास परिषद हो गया, ठीक है, अंतर्राज्यीय विकास परिषद हो गया। ठीक है, इस सबको मजबूत किया जाना चाहिए। ये सब हो गया। इसके बाद दोस्तों हो गया, इसके बाद निगम कर है यानी कारपोरेट टैक्स है दोस्तों, उसको दोस्तों राज्यों को उचित रूप से बंटवारा कर देना चाहिए, ये भी एक सुधार हो सकता है। इसके बाद ऑल इंडिया सर्विस दोस्तों, उसको सही तरीका से मतलब किसी राज्य के भेदभाव के रूप में नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विस का दोस्तों सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उस ऑल इंडिया सर्विस के जो भी अधिकारी दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा उसका सही रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेंट्रल एजेंसी जो भी सीबीआई ईडी वगैरह जो भी है उसका किसी राज्य या किसी राजनीतिक दल के खिलाफ मतलब बदला लेने के भाव से नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया। बस इतना आपको सुधार लिख देना है। तो ये पूरा हो गया दोस्तों केंद्र राज्य मत के संबंध। दोस्तों इसके संबंध पूरा हो गया, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। इतना आप कर लीजिएगा, इतना अगर आप लिख दीजिएगा दोस्तों आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरा ये 3 बार दोस्तों मेंस मेरा 66 हो गया, 67 हो, 3 बार मेरा मेंस नहीं हो दोस्तों, तो मेरा ठीक है नहीं हुआ दोस्तों। ये सब क्योंकि मेरे पास दोस्तों इतना कंटेंट नहीं था, इसलिए मेरे पास मेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, हम भी दोस्तों स्ट्रगल कर रहे हैं मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन अब लग रहा है दोस्तों अब हो जाएगा, मेरा ठीक ठाक तैयारी हो रहा है, कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों इतना आप तैयारी कर लीजिए। कोई हम लोग दोस्तों बताने वाला कोई गाइडेंस नहीं था कि केंद्र राज्य का जब संबंध का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपको क्या क्या उसमें लिखना है, क्या क्या छोड़ना है दोस्तों, ये सब बताने वाला नहीं था। लक्ष्मीकांत को बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं किया इसमें लक्ष्मीकांत दिया दोस्तों जब केंद्र राज्य का संबंध क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसमें हमको क्या क्या लिखना है, क्या क्या छोड़ना है, ये सब नहीं दिया है। न कोई यूट्यूब पे बताया गया दोस्तों कि जब केंद्र राज्य संबंध क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसमें क्या क्या लिख देना, क्या क्या छोड़ना, सिर्फ उस पर पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसका फायदा जरूर उठाइएगा मेरे द्वारा अनुभव का। ठीक है, और आप लोग आशा करते हैं आप लोग का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो और मेरा भी सिलेक्शन दोस्तों जल्दी हो जाए ताकि इस संघर्ष से बाहर निकले। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोगों के मदद के लिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि जो भी कमी होगा दोस्तों उसको अगले वीडियो हम पूरा करेंगे। ठीक है, हमें कमेंट करके बताइए, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। जो भी जैसा भी लगे, अच्छा लगा बुरा लगा कुछ कमी रहेगा तो वो भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।